बिहार में एक बात बड़ी प्रचलित है कि पहले लोग खड़ा होने का जगह मांगते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं और बैठने के बाद पसर जाते हैं। बिहार की राजनीति में भी लगभग इसी तरह का खेल अब देखने को मिल सकता है। जिस तरह की रणनीति और राजनीति चल रही है, वो कुढ़नी चुनाव के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलने की बात जो लगातार कही जा रही है, उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। जहां एक तरफ एनडीए के भीतर अब आगे की रणनीति के लिए उठापटक मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एक बार फिर से नाराज हो गए हैं, पशुपति कुमार पारस एक बार फिर से इन हो गए हैं। ये सारी बातें जो नजर आ रही हैं, चल रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक सच्चाई जो है वो बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि आने वाले समय में बिहार में बड़ा सियासी चेंज होने की संभावना बढ़ गई है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है, आप थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी को समझिएगा। लालू प्रसाद लंबे समय से सत्ता से बाहर थे। 2015 में नीतीश कुमार के साथ उनको सत्ता में आने का मौका मिला। बड़ा दल होने के बावजूद चुनाव में जनता ने ज़्यादा भरोसा लालू प्रसाद पर दिखाया। ज़्यादा सीटें जीतने के बाद नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या कुछ हुआ, इससे आप अछूते नहीं हैं। आपको पता है कि 2 साल के भीतर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था, यानी कि फिर से एक बार नीतीश कुमार के कारण लालू प्रसाद सत्ता से बेदखल हो गए थे। और आगे की रणनीति 2019 में नीतीश को प्रधानमंत्री के रूप में बनाने और अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का सपना चकनाचूर हो गया था। एक बार फिर से मौका मिला है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से बस एक स्टेप पीछे रह गए थे। जो 122 का आंकड़ा है उसको छू नहीं पाए थे और इसके पीछे भी कई कारण बताए जाते हैं। कहा यह जाता है कि महागठबंधन में अंतिम समय में जिस तरह से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी ने विद्रोह करके बाहर का रास्ता ले लिया, उसका असर पड़ा। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने दम पर जो सीटें लाई और महागठबंधन को उस जगह तक पहुंचाया जहां उनकी सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ गई थी। 110 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की और 5 सीटें जो AIMIM की थी उनको समर्थन देने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन इसके साथ साथ 7 सीटों का जुगाड़ नहीं हो पाया और तब पूरे सवाब पर चल रहा था जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का जो कुनबा है, क्योंकि वो सत्ता में शामिल थे। दोनों के पास 4-4 सीटें थी और ये बातें लगातार ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा था तेजस्वी यादव की तरफ से, लालू प्रसाद की तरफ से, लेकिन दोनों नहीं मान रहे थे। इसका परिणाम आपको पता है क्या हुआ। आज जीतन राम मांझी जहां थे वहीं टिके हुए हैं, चाहे वो एनडीए में रहे हों या महागठबंधन में रहे हों, उन्हें कोई फायदा नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी का तो सारा का सारा बना बनाया घर ढह गया। उनके चारों के चारों विधायक जो हैं वो चले गए उनके हाथ से। एक तो इंतकाल होने के बाद वहाँ उनके पुत्र चुनाव लड़े और वो भी सहनी के पार्टी से नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें टिकट दिया और जीत भी गए, यानी 1 सीट उधर भी बढ़ गया। अब इन सब के बाद नीतीश कुमार लगातार ये देख रहे थे कि आगे की रणनीति उनकी कैसे चलेगी और उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके 2024 में वो अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो उन्हें वो सफलता नहीं मिलेगी। और इन सारी बातों को इस बीच में ये भी कहा जा रहा था कि किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी उन्हें सत्ता से बेदखल कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास शुरू कर चुकी थी। नीतीश कुमार ने ये आरोप लगाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहती थी, उनके पार्टी को तोड़ना चाहती थी, महागठबंधन में आ गए। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ आने के साथ साथ तेजस्वी यादव के खेमे में भी इस बात को लेकर के कि तेजस्वी यादव के साथ जो बातें हुई है, जिन बातों के जिन शर्तों पर आए हैं, वो शर्त नीतीश कुमार पूरा नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो लालू प्रसाद को इस बात का अंदेशा अभी भी लगा हुआ है कि वो, हालांकि वो सिंगापुर जाने से पहले पूरी तरह से अपनी राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में बना लिए हैं और उस स्ट्रक्चर में एक बात तय नजर आ रही है कि तेजस्वी यादव लगातार जो चल रहे थे पीछे पीछे, उनके पीछे चलने को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है।
अब तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि तेजस्वी यादव ही सब कुछ बोलेंगे, ये बातें क्लियर कर दी गई थी, इसके लिए सूचना भी निकाल दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से 28 सदस्यीय टीम बना करके लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को चारों तरफ से चक्रव्यूह में घेर लिया है, यानी कि तेजस्वी यादव पर किसी भी तरह का कोई आंच ना आए, इसकी पूरी तैयारी कर दी है, तो इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में जो जिन दिग्गजों को एक बार फिर से मेन फ्रेम में लाया गया है, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, देवेंद्र यादव हों, सुनील सिंह हों, श्याम रजक हों, ऐसे अनगिनत नेता हैं। इन सारे नेताओं को, भोला यादव सहित सभी को मौका दिया गया है और सभी पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में एक बात और सामने नजर आ रही है कि जिस तरह से लालू ने तेजस्वी को लेकर के, तेजस्वी के लिए जो मास्टर प्लान बनाया है, वो मास्टर प्लान आपको बहुत जल्द नजर आएगा। भले ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दें, जो कि संभव भी नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना रास्ता बदल दिया है और पार्टी के सारे जिम्मेवारियों को ललन सिंह को दे दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब सीधे सीधे समझौता करने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। एक मौका भी उनके पास मिल गया कि जो कुछ भी होगा ऊंच नीच, उसको फिर से ठीक करने के लिए नीतीश कुमार सामने आ सकते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ललन सिंह पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड को अपने फ्रेम में चला रहे हैं, वहीं जनता दल यूनाइटेड के साथ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के अन्य दल, कहा जा रहा है कि जो रणनीति है उस रणनीति से खुश नहीं है। भले ही सरकार को लेकर के, नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर के प्रशंसा कर रहे हो तेजस्वी यादव, लेकिन एक टीस उनके मन में है और उस टीस को दूर करने के लिए इस कमेटी का, इस टीम का गठन किया गया है। देखना होगा कि ये टीम कितना कारगर साबित होती है और लालू प्रसाद सिंगापुर से आए स्वस्थ होकर के, उससे पहले क्या ये टीम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगी। सबसे बड़ा मास्टर प्लान यही है और इस प्लान से कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर नीतीश कुमार की टीम भी डरी हुई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरें आप जानते हैं यहाँ लगातार चलती है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भीतर से ला करके खबरें इसी चैनल पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।